नमस्कार, मैं मोनिका और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1 प्लस में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सब सच दिखाता है। हम हाजिर हैं आपके साथ फिर से एक नई स्टोरी के साथ। इस वक्त हम मौजूद है बटला हाउस के अंदर, जहां पर यूपी की ओर से कहा गया है जो यहाँ पे जितनी भी कॉलोनी बसी हुई है वो यूपी सिंचाई विभाग के अंडर में आती है। यहाँ पर 26 तारीख को नोटिस दिया गया था, 15 दिन का नोटिस दिया गया है कि जितनी भी कॉलोनी है इन सबको हटा दिया जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कॉलोनी है वो काफ़ी लंबे समय से बसी हुई है। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अगर ये कॉलोनी अवैध है तो यहाँ पे जल विभाग से पानी क्यों आता है, BSS का मीटर क्यों लगा हुआ है। चलिए लोगों से बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि मामला है क्या। ये हमारे को 15 दिन का नोटिस दिया गया है। कल आए थे पुलिस वाले, वो नोटिस लगा गए हैं। हमारे यहाँ पर छठी पीढ़ी है। छठी पीढ़ी जी। क्या हुआ? ये पूछ रहे हैं कि नोटिस कब आया, नोटिस के लिए बता। मालूम है कुछ बताइए आप। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी यहाँ पर छठी पीढ़ी है। हमारे दादा यहाँ के किसान है और जब से हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे को यहाँ पर 50 साल से ऊपर रहते हुए हो गए हैं। हमारे यहाँ पर सब घर बार, यहाँ पर हमारा सब कुछ है। ये हमारी शॉप है, पीछे हमारी शॉप है। ये शॉप हमारी तोड़ने के लिए ऑर्डर दे गए हैं। इसके लिए हमारे कोई आज से पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। किसी ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा ये नोटिस निकाला गया है कि जमीन उनकी थी। यूपी सिंचाई विभाग का जो भी है ना मैटर, ये बाउंड्री हुई है सारी, देख रहे हैं आप, यूपी गवर्नमेंट की है जो उन्होंने अपना कवर कर दिया है। यूपी गवर्नमेंट का इससे कोई मैटर नहीं है। हमारे पास ये प्रॉपर्टी है हमारी, अब से नहीं, हमारे पास सबके डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे पास, हम किसान हैं यहाँ के। हमारे यहाँ पर ये अब से नहीं, काफ़ी हमारे परदादा के टाइम से ये प्रॉपर्टी हमारे पास है। सर 15 दिन का नोटिस दिया गया तो यहाँ के विधायक आए आपके पास बात करने? अभी तक कोई भी नहीं आया है, किसी ने कोई एक्शन नहीं दिया गया। हमने सिर्फ ये कहा गया है कि कोर्ट में जाके इसकी याचिका हाई कोर्ट में लगाइए आप इसके लिए। अगर यहाँ पर बुलडोजर चलता है, यहाँ की कॉलोनियाँ हटाई जाती हैं, तो सरकार से क्या मांग रही है? सरकार से मांगे, पहली बात तो हमारे पास इसके अलावा कोई जरिया नहीं है खाने कमाने का। हमारी रोजी रोटी यही है। अगर यहाँ से हम चले जाएंगे तो हमारे तो बेघर हो जाएंगे हम यहाँ पर से। और गवर्नमेंट हमारे को कुछ देगी नहीं। इसके लिए अगर गवर्नमेंट दे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारी जो रोजी रोटी है, हम चलते हैं अभी, हमारे घर के भाई बच्चे सभी यहीं से खाते हैं। ये हमारी छोटी मोटी शॉपें हैं। यहाँ पर लोग, ये सिर्फ एक चाल चली गई है जो यहाँ पर दिल्ली प्रॉपर्टी को यूपी की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। इसकी वजह से इन्होंने हमारे साथ धोखा करा है गवर्नमेंट ने। जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से हुआ है। उससे पहले से, आज से पहले कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये देखो, ये तो पता नहीं यूपी गवर्नमेंट का या दिल्ली गवर्नमेंट का, लेकिन ये है से 100 साल से यहाँ पे बसा हुआ आदमी। ये नहीं पता, मान के चलो आपको ये पता है से यूपी गवर्नमेंट का है, आप इतनी इमारतें क्यों खड़ा करने दिए, पहले ही मना कर देते। कॉलोनियाँ काफी समय से बनी हुई है। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। सरकार ने सब चीजों को देख के ही तो यहाँ पे कॉलोनी बसने दी ना। बिल्कुल सही बात है। यूपी वाले आके इस पे आरोप लगा दे रहे कि जमीन हमारी है। भाई आपकी जमीन आता, आप प्रूफ दो, इनके प्रूफ तो आपकी है, तो आप लोग टाइम दो, प्रूफ दो। एकदम आकर के नोटिस चिपकाए, पहले भी प्रूफ तो दे सकते थे आप। पहले एकदम आए 15 दिन के लिए खाली कर दो आप। एकदम 15 दिन के लिए कैसे खाली हो जाएगा भाई? घर है, दुकान है, बिल्डिंगे है, एकदम खाली करके कहाँ चले जाएंगे? सर क्या इसके अंदर भाजपा का कहीं हाथ है? जब से भाजपा की सरकार आई है तभी से ये अतिक्रमण कुछ ज्यादा बढ़ गया है। पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी, जब से बीजेपी की सरकार आई है ये ज्यादा बढ़ गई है, ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर यहाँ पे बुलडोजर चलता है या दुकानें आपकी खाली करवाई जाती हैं, घर खाली करवाए जाते हैं, तो सरकार से क्या मांग रहे हैं? भाई मुआवजा मांगे जाते हैं हम लोगों को, कहीं बसाया जाए इस चीज के। तो अभी नोटिस दे के गए, अभी कोर्ट में जरा थोड़ा डलेगा, केस वेस डलेगा। यूपी वाले कह रहे हैं कि ये जो जमीन है वो यूपी सिंचाई विभाग की है। तो जमीन है तो पहले देखना चाहिए था ना, बसने से पहले। अब थोड़ी देखेंगे। अब काफी साल हो गए इस कॉलोनी को बसे हुए, बिजली पानी सभी चीजें की 60-70 साल हो गए जमीन को तो बसे हुए, ऐसे थोड़ी टूटेगी। अगर यहाँ पे एक्शन होता है तो सरकार से क्या मांग रखेंगे? सरकार से यही मांग रखेंगे कि अगर घर तोड़ लो तो फिर उसका पैसे वैसे दो तोड़ने के, या तो फिर मुआवजा मिलना चाहिए। टूटे नहीं, ऐसा थोड़ी टूटेगा। फिर केस करेंगे और क्या करेंगे, केस करेंगे, डालेंगे केस में। क्या जब से भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर आई है तभी से ज्यादा अतिक्रमण देखने को मिल रहा है? अरे भाजपा की सरकार ने जो सारा बर्बाद कराया है, और किसने कराया? ये तो अचानक दिया गया है ना। कैसे पहले भी कोई नोटिस आया है? नहीं, आज तक नहीं है। आज तक नहीं है। सर अचानक
यूपी वाले कह रहे हैं कि जमीन जो है वो हमारी है। यूपी वाले ये कह रहे हैं, तो यूपी वालों ने इसे बनने क्यों दिया? पहले यूपी वालों ने, दिल्ली की सरकार ने इसे बनने क्यों दिया? अगर ये उन्हें सवाल। पता था अवैध है तो इतनी सारी योजना यहाँ पे क्यों और लेकर आए? आज आने के बाद ये अवैध है, जबकि किसी भी मकान मालिक के पास हर चीज मौजूद है, जो सरकारी प्रूफ होता है वो सब मौजूद है। सरकारी दस्तावेज सारे मौजूद हैं, मौजूद। चाहे दुकान के हो चाहे घर के हो। हाँ, ये तो जोर जबरदस्ती है, ये फालतू की बात है। मैं आपके माध्यम से ये सरकार गवर्नमेंट से ये बताना चाहूँगा कि मैम, जैसे कोई भी यहाँ पे ये सोसाइटी कंस्ट्रक्ट हुई, किसके अंदर कंस्ट्रक्ट हुई, घर बना कैसे? अब अगर ये इलीगल है तो मैम पहले होना चाहिए। हम गरीब लोग हैं मैम, यहाँ पे मजदूरी करते हैं, दिन कमाते दिन खाते हैं। अगर कोई जैसे दुकानदार चला रहा है वो क्या रोजी रोटी कमा रहा है। अब मान लो मैम, घर बनाने में 2 साल 20 साल लग जाते, 30 साल किसी तरह से घर बनाया, आप उसके अगर घर तोड़ रहे हैं तो ये कहाँ की जस्टिस है मैम? मतलब ये होना नहीं चाहिए। अगर ये घर अगर टूट रहा है तो किसके, मतलब ये कहाँ जाएंगे यहाँ के आदमी हैं? अगर जब जो दिल्ली के अंदर सरकार बनी हुई थी, अगर उन्हें पता था कि ये अवैध है, ये यूपी के अंडर में आता है, तो उसको बनाना ही नहीं चाहिए था। जो जल मिल रहा है, जल विभाग से जो जल यहाँ पे आ रहा है, पाइपलाइन, सीवर्स लाइन, बिजली BSES के द्वारा जो दी जा रही है वो देनी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल मैम, देना नहीं चाहिए था। यहाँ पे सोसाइटी कंस्ट्रक्ट क्यों हुआ? पहली बात तो है कि मैम, गवर्नमेंट किसी का भी हो, स्टेट गवर्नमेंट, पहले आप आदमी की थी तो वो तो कुछ नहीं किया था। अभी जैसे गवर्नमेंट चेंज हुआ है तो गवर्नमेंट के मतलब ये क्यों होना चाहिए मैम? नहीं होना चाहिए ये सारे, मतलब सब। मेरा एक सवाल सबसे प्रमुख है कि जब से दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी है, अतिक्रमण हद से ज्यादा देखने को मिल रहा है, चाहे वो रोहिणी हो चाहे वो शहजादा बाग हो। मैम, अतिक्रमण तो इसको नहीं कहेंगे मैम। गरीब आदमी कहाँ रहेंगे? यहाँ पे घर बनाया, आप ये बोल रहे हैं कि इस जगह को इलीगल बना रहे हैं। या मतलब मैम, बनाया तो ये कोई गवर्नमेंट के अंदर बना होगा, ये थोड़े ऐसे शहर में, मतलब डेवलप सिटी में घर बनाया तो घर के अतिक्रमण कैसे हो जाए? मैम, ये इलीगल है, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ और। सरकार से क्या कहना चाहोगे? मैम, ये कह कि यहाँ की जनता से मिले, वो खास करके यहाँ के आम आदमी से मिले, जो क्या रियल इशू क्या है, इशू पे बात होना। नोटिस इतना आया, उसके बाद यहाँ के विधायक आए लोगों से बात करने? मैम, अभी विधायक के बारे में तो नहीं पता है कि मैम, अमानतुल्ला यहाँ पे ओखला विधानसभा के विधायक है, MLA जो है, तो उसका तो नहीं पता। लेकिन मैम, जो भी गवर्नमेंट किसी का भी यहाँ आकर के आम आदमी से बात करे पहले कि भाई क्या इशू है, नहीं है, इस चीज़ पे करें। एक व्यक्ति को घर बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, 15 से 20 साल, 30 साल, 40 साल। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी मकान हैं, दुकानें हैं, वो सभी जो है आम जनता की है। अब आम जनता की मांग है कि हमें इस कॉलोनी में बसे रहना चाहिए, हमें यहाँ पर ही रहने दीजिए, हमारी कॉलोनी को ना ध्वस्त करिए, ना अतिक्रमण करिए और ना ही इसको कोई परेशानी पहुँचाइए। यहाँ पे बटला हाउस के अंदर कुछ लोग रेंट पे भी रहते हैं, कुछ लोग जिनके खुद के घर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब यूपी सरकार ये कह रही है कि हमारी ज़मीन है ये, जब आपको ये पता था कि आपकी ज़मीन है तो आपने इस कॉलोनी को बसने क्यों दिया? क्यों यहाँ पे घर बनाने दिए? क्यों यहाँ पे BSE की जो बिजली की सुविधाएं हैं वो दी गई? क्यों यहाँ पे जल विभाग से जो है पानी का सप्लाई किया गया? जब इतनी ही समस्या थी तो कॉलोनी को बसने ही नहीं देना चाहिए था। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि यहाँ की गरीब जनता, जो आम जनता है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस नोटिस को लेके। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।